नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिकॉर्न स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज कोई भी कॉम्पिटेंट यानी आप उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षा के लिए। जैसे कि भी उत्तराखंड यानी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने काफ़ी सारी वैकेंसी निकाल रखी है, तो उनकी परीक्षा भी होएगी दोस्तों, कभी ना कभी तो होएगी। अभी तो देश में जैसे कोरोना वायरस यानी लॉकडाउन की समस्या चल रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में परीक्षा तो संभव है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में आज हम आपको इसको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक कौन है? तो गणेश सैनी इस पुस्तक के लेखक है। द बॉय फ्रॉम लमटा पुस्तक के लेखक कौन है? एन.एस. थापा इस पुस्तक के लेखक है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून 1874 पुस्तक के लेखक कौन है? तो G.R.C. विलियम्स इस पुस्तक के लेखक है। होली हिमालय 1905 पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों, यानी ये 1905 में लिखी गई थी और शेरमन ओकले ने के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। देहरादून गजेटियर्स पुस्तक के लेखक है H.G. वॉल्टेन। ठीक है दोस्तों, H.G. वॉल्टेन है इसके। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर के लेखक कौन है? H.G. वॉल्टन ही इसके लेखक है। अल्मोड़ा गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? H.G. वॉल्टन है। देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि सभी जिसमें भी गजेटियर्स आ रहा है, यानी इसमें भी गजेटियर्स आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो इसके जो तीनों के लेखक है H.G. वॉल्टन है। आप ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हिमालयन ट्रेवल्स के जो पुस्तक है जोध सिंह नेगी है। रामायण प्रदीप रचना ये किसकी है? तो मेधाकर शर्मा की ये रचना है। गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न के पुस्तक कौन है? तो डॉक्टर पातीराम इसके लेखक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.S. टोलिया इसके लेखक है। हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? काका साहेब कालेलकर इस पुस्तक के लेखक है। कुरु कुरु स्वा रचना है, तो मानोर श्याम की जोशी की ये रचना है। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा ये पुस्तक किसकी है? ये रमेश पोखरियाल की यात्रा है। यानी जैसे कि कुंभ लगता है 12 साल के बाद लगता है, ऐसे ही नंदा राजात यात्रा जो होती है यह भी 12 वर्ष के बाद ही मनाई जाती है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन है? अजय रावत इसके लेखक है। ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेवेनियर इसके लेखक है। वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स की रचना किसने की थी? तो गिरिराज शाह ने इसकी रचना की थी। बुरो संग नामक गढ़वाली किसकी रचना है? हर्षपुरी की ये रचना है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा इस पुस्तक के लेखक है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर की रचना ये किसकी रचना है? तो जान गारे की ये रचना है। मालनी सभ्यता का के खंडहर रचना किसकी है? ललित प्रसाद नेथानी की ये रचना है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो ये किसकी रचना है? भैरव दत्त धूलिया की ये रचना है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह किसकी रचना है? ये हिमांशु जोशी की रचना है। हिमालय साक्षी है यह किसकी रचना है? महावीर प्रसाद गेरोला की ये रचना है। कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक है? तो हुकुम सिंह रावत इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट जो पुस्तक हो जाएगी, उत्तराखंड यात्रा दर्शन के मतलब जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद डबराल इसके लेखक है। उस चिड़िया का नाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो पंकज बिष्ट इसके लेखक है। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अजय रावत इसके लेखक है। हिलांस कविता संग्रह किसकी रचना है? भगवती चरण निर्माही की ये रचना है। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? रस्किन बांड की ये रचना है। लाल हवेली कविता संग्रह गोरापंत शिवानी की ये रचना है। राजपूत पेंटिंग संरचना यानी जो रचना है किसकी है? यह कुमार स्वामी की है। हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यान इसके लेखक है। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक जो 1928 में लिखी गई इसके जो लेखक है हरिकृष्ण रतोड़ी है। कुमाऊं का इतिहास 1937 में लिखा गया और इसके जो लेखक है वह बद्रीदत्त पांडे है। हिमालय का इतिहास के लेखक कौन है? तो मदन चंद्र भट्ट है।
द ट्रेवल गाइड टू उत्तराखंड के लेखक कौन है? केदार सिंह पूनिया हैं। जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया के लेखक कौन है? जॉन हैविट इसके लेखक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास के लेखक कौन है? यशवंत सिंह कटोच इसके लेखक है। आर्यों का निवास मध्य हिमालय पुस्तक के जो लेखक है भजन सिंह है। ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? अश्मोटन इसके लेखक है। हिमालयन पिलग्रिमेज एंड न्यू टूरिज्म के लेखक कौन है? तो जगदीश कौर इसके लेखक है। जोहार के शवर पुस्तक के लेखक कौन है? शेर सिंह पांगती इसके लेखक है। नेक्स्ट हो जाएगा ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर के लेखक कौन है? तो विलियम मूरक्रॉफ्ट इसके लेखक हो जाएंगे। गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक है? यानी गढ़वाल में कौन कहाँ के लेखक है? तो महिधर शर्मा इसके लेखक है। उत्तराखंड के भोटांतिक के लेखक है शिव प्रसाद डबराल ये लेखक है। हिमालयन फोकलोर के लेखक है तारादत्त गेरोला व ओकले इसके लेखक है। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो धर्मपाल सिंह मनराल है। और उत्तराखंड के प्रमुख जो यानी पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है वह कालू मेहरा है। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? सलेश मटियानी हैं। मध्य हिमालय का पुरातत्व के लेखक है यशवंत सिंह कटोच है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है। यानी जो ये 1921 में समाप्त कर दी गई थी और सरयू नदी में इसकी जो रजिस्टर है उसको बहा दिया गया था। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक कौन है? गंगादत्त उत्प्रेती है। बुक ऑफ नेचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है। नेक्स्ट जो पुस्तक है लोनली फिरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड के लेखक कौन है? तो कल्याण सिंह पांगती इसके लेखक है। गीता का गढ़वाली अनुवाद यह उमादत्त नैथानी व नंद किशोर ने लिखा था। कालाजार उपन्यास के लेखक कौन है? पार्थ सारथी डबराल इसके लेखक है। सपने जो सोने न दे के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक इसके लेखक है। पढ़ने के बीच 2013 में लिखा गया था और भीड़ साक्षी है यह इस पुस्तक के लेखक भी रमेश पोखरियाल निशंक है। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह यशोधर मठपाल है। पशुओं की प्यारी दुनिया के लेखक है देवेंद्र मेवाड़ी है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक है उमाशंकर सतीश है। घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक है लीलाधर जगूड़ी है। अनुभव के आकाश में चांद के लेखक है लीलाधर जोगड़ी है। कोहिनूर का लुटेरा पुस्तक के जो लेखक है गोविंद वल्लभ पंत है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लेशमिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदित्य नारायण इस पुस्तक के लेखक है। ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक है मोलाराम तोमर है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र पांगती हैं। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक है दुर्गाचरण काला है। हमारी कविता के आखिर के लेखक है तो वह गिरीश तिवारी है। बुक ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द रोम ऑफ द रूप के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। द इंडियन घोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो पुस्तक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन गढ़ गीता संग्राम के लेखक कौन है? तो मोलाराम तोमर है। टिहरी की कहानियाँ के लेखक है विद्यासागर नोटियाल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित डाक टिकट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसी वीडियो में इसको भी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर 1965 में 15 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। फिर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पर 1967 में डाक टिकट जारी किया गया था। मोनाल पक्षी पर 1975 में 2 रुपये का टिकट जारी किया गया था। बुरांस पर 1977 में डाक टिकट जारी हुआ था। भारतीय सैन्य अकादमी पर 1982 में डाक टिकट जारी हुआ था। भ्रम कमल पर 1982 में डाक टिकट जारी किया गया। देहरादून रेल पर 1997 में 15 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। केदारनाथ पर 2001 में 4 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। बद्रीनाथ पर 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। हेमटी जलप्रपात पर 2003 में डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट है
हेमवती नंदन बहुगुणा पर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। नंदा देवी पर 2014 में 2 रुपये का टिकट जारी किया गया था। नैन सिंह रावत पर 2004 में डाक टिकट जारी हुआ था। रूप कुंड पर 2006 में डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, यानी अगला जो हमारा टॉपिक है, यह हम कुमाऊँ के कुछ शब्द है, कुमाऊनी शब्द को क्या बोला जाता है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा वर्ड है वह है चैल। चैल का मतलब कुमाऊँ भाषा में चैल का मतलब क्या होता है? तो चैल का मतलब होता है कुमाऊनी भाषा में बेटा। चेली यानी कुमाऊनी भाषा में जो कहा जाता है, चेली मतलब होता है दोस्तों पुत्री को कहा जाता है। दाजू का मतलब होता है दोस्तों बड़ा भाई, और दीजू का मतलब होता है बड़ी बहन। बोजी किसको कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में? बोजी मतलब होता है भाभी, और बेग मतलब होता है पति। बबू बुबू मतलब जो होता है दादा को कहा जाता है, और लोन का मतलब होता है दोस्तों नमक। नीनी का मतलब होता है नानी, और ईजा का जो मतलब होता है वह माँ होता है। कुमाऊनी भाषा में इन शब्दों को कहा जाता है। साव का मतलब होता है साला, और ईजा का मतलब होता है दोस्तों माँ। ध्वाग का मतलब जो होता है मक्का होता है, और देन का मतलब होता है देन मतलब सरसों होता है। रिखू का मतलब होता है गन्ना, यानी कुमाऊनी भाषा में रिखू को गन्ना कहा जाता है। पिनाऊ का मतलब होता है पिंडालू, और डांड का मतलब होता है दोस्तों ओले। जून का मतलब होता है चंद्रमा। उड्यार का मतलब होता है जैसे लाखों उड्यार हो गया, ये उड्यार का जो मतलब होता है गुफा। छीड़ मतलब होता है आपका जलप्रपात। गोचर का मतलब होता है चारागाह। शिमार का मतलब होता है दलदली भूमि को शिमार कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में। रो मतलब होता है प्राकृतिक तालाब। भिना मतलब बुआ का पति को भिना कहा जाता है। तालाब मतलब नदी के निकट जो सिंचित भूमि होती है उसको तालाब कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इसमें आपके सामने डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।